भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स पिछले कुछ महीनों में तेजी से बढ़ रहे हैं और इसकी एक वजह यूरोपियन यूनियन भी है, जो भारत से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहा है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूरोपियन यूनियन ने खुद को रूस के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेने से मना कर दिया है। भारत से पेट्रोलियम के ऑयल इंपोर्ट काफी हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं। यूरोप और अमेरिका की खरी खोटी और सैंक्शंस की धमकियों के बावजूद भारत ने रशिया से तेल खरीदना जारी रखा है। भारत ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट खुल के बिना किसी डर के किया है और आगे भी करता रहेगा। यूरोपियन यूनियन को पता चल गया है कि वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और साथ में उन्हें ये भी रियलाइज हो चुका है कि भारत को अगर रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने से रोका गया तो मुसीबत का पहाड़ यूरोप पर ही गिरेगा। यूरोपियन यूनियन ने यह फैसला लिया है कि वो भारत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करेगा, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन के दोगलेपन को दर्शाता है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो रिफाइंड ऑयल वो इंडिया से इंपोर्ट करेंगे वो तो इंडिया ने रशिया से ही क्रूड फॉर्म में इंपोर्ट किया है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अल्टीमेटली यूरोपियन यूनियन रशिया का ही ऑयल खरीद रहे हैं। ये भारत के प्राइवेट प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और देश के बड़े प्लेयर जैसे रिलायंस, नायरा और बाकी कंपनीज यूरोप को एक्सपोर्ट करके खूब मुनाफा कमाने की दौड़ में शामिल हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स यानी कि DGCIS के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार यूरोपियन यूनियन में इंडिया के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट साल दर साल अप्रैल से जनवरी में 20.4% से बढ़कर 11.6 मिलियन टन हो गया है और वो पिछले साल से 2 स्पॉट्स ऊपर चढ़कर भारत से रिफाइंड प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट करने वाले 20 रीजन्स की लिस्ट में पहले पायदान पर पहुंच गया है। 5 फरवरी से रूसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर यूरोपीय यूनियन के बैन के चलते भारत ने इस रीजन में अपनी रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लगातार 5 महीने एक्सपोर्ट करते हुए एक बड़ी छलांग लगाई है। रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स ने जनवरी में 1.90 मिलियन टन को छू लिया है। अप्रैल से जनवरी के फाइनेंशियल ईयर में यह एक्सपोर्ट्स पिछले साल के 12% के कंपैरिजन में 15% हो चुके हैं और रशियन ऑयल पर बैन के बाद इंडिया का एक्सपोर्ट 16% से ऑलमोस्ट 22% बढ़ गया है। तो आखिर यूरोपियन यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंस है भारत के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स की? ग्लोबल ऑयल मार्केट के नजरिए से देखा जाए तो इसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। वेस्ट और एक्सपर्ट्स दोनों का यह मानना है कि भारत ऑयल मार्केट में डिमांड सप्लाई के बैलेंस को मेंटेन करने में एक अहम रोल प्ले करता है। यूरोपियन यूनियन रूस से कच्चे तेल के साथ साथ रिफाइंड ऑयल और गैस नहीं खरीदना चाहता है। भारत जैसे देश जो एक प्रमुख तेल रिफाइनर है, एक ओर से रूसी तेल खरीद कर और दूसरी ओर से यूरोपियन यूनियन को रिफाइंड प्रोडक्ट्स बेचकर ट्रेड बैरियर्स के गैप को ब्रिज करने में मदद करते हैं। भारत लगभग 250 मिलियन टन की सालाना कैपेसिटी वाला एक मेजर रिफाइनर है। भारत की रिफाइनरीज इतनी बड़ी है कि भारत इजीली अपनी डिमांड्स को पूरा कर सकता है और साथ में एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी भी रखता है। मौजूदा परिस्थितियों में भारत अब खुद को रिफाइंड प्रोडक्ट्स की ग्लोबल सप्लाई को पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यूक्रेन पर मॉस्को के एग्रेशन के बाद रूस से तेल की भारत की बढ़ती खरीद से जहां वेस्ट नाराज था, वहीं अमेरिका जैसी बड़ी ताकत यूरोप के भारतीय रिफाइंड प्रोडक्ट्स की बढ़ती सप्लाई से खुश है। ये मुख्य रूप से इसीलिए है क्योंकि उनके विचार में भारत जैसे देशों में रिफाइनर ये सुनिश्चित कर देते हैं कि ग्लोबल ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स का बाजार बैलेंस्ड और सफिशिएंट सप्लाई वाला बना रहे। इनफैक्ट बहुत से एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बढ़ते एक्सपोर्ट्स एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं ताकि वेस्ट का रशिया ऑयल से प्राइस कैप बना रहे और जिससे दुनिया के देशों पर इसका ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। इसलिए वेस्ट को कोई आपत्ति नहीं होगी अगर इंडियन रिफाइनर्स रशियन डिस्काउंट से बेनिफिट कर रहे हैं और हाई मार्जिन मेंटेन करते हुए यूरोपियन यूनियन को रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सप्लाई कर रहे हैं। तो आपका इस बारे में इंडिया के स्टैंड को लेकर क्या ओपिनियन है और क्या आप इसे वेस्ट की दोगली नीति कहेंगे या फिर भारत की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।